हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा अभ्यास 5 का सी त्रिभुज। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इसमें दिया गया है क्या है, अभ्यास, ये कथन दिया गया है और उसमें कोई रिक्त स्थान दिया गया है। तो इसमें 3 दिया गया है। पहला इसमें दिया है, त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके शीर्ष को सम्मुख भुजा के, हमने यहाँ पर लिखा है क्या, मध्य बिंदु से मिलाती है। किससे मिलाती है? मध्य बिंदु से मिलाती है। अब दूसरा की बात करेंगे, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं? संगामी होती हैं। क्या होती हैं? संगामी होती हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा की, त्रिभुज की माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसे केंद्रक कहते हैं। तो ये तीनों में यही सब भरा, तीनों चीज भर जाएंगे। पहला में क्या, मध्य बिंदु, दूसरा में संगामी और तीसरा में क्या भरा जाएगा? केंद्रक। अब हम बात करते हैं प्रश्न दूसरे की। तो प्रश्न दूसरा में क्या बोला गया है, तो इसमें दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए। क्या बनाना है? समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचना है। तो ABC खींचने के बाद में क्या करना है, जिसमें AB बराबर AC, AB बराबर क्या होना चाहिए? AC होना चाहिए। और माध्यिका AD, इसमें एक माध्यिका खींचना है, क्या? AD। ये हमने माध्यिका इस प्रकार से खींचा है AD। नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। तो अब इसमें से 3 कथन दिया गया है। तो इसमें पहला ये दिया है, दूसरा ये और तीसरा ये दिया है। 3 कथन दिया है, तीनों सत्य है या असत्य है, क्या है वो बताना है। तो हमने त्रिभुज ABC खींचा है, उसमें माध्यिका हमने AD लिया है, क्या? AD। और इसमें बोला है क्या? समद्विबाहु। तो जो AB होगा और AC होगा, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। तो ये हमने बराबर खींचा है। तो इसमें बोला है जो AD है वो BC पर लंब है। तो AD जो है, ये AD जो होगा वो BC पर लंब है, ये क्या है? सत्य है। उसी प्रकार से दूसरा क्या बोला है, AD कोण A को समद्विभाजित, जो AD है, AD ये कोण A को समद्विभाजित, मतलब 2 बराबर भागों में बढ़ता है। तो ये क्या है? 2 बराबर भागों में बढ़ा है, तो ये अभी क्या है? सत्य है। तीसरा इसमें दिया है क्या, AD BC का लंब समद्विभाजक है। जो AD है BC का लंब समद्विभाजक है, मतलब कि जो AD है वो BC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो इसमें ये तीनों सत्य है। अब हम बात करते हैं क्या, प्रश्न संख्या 3 की। तो 3 में क्या बोला गया है, जो AD और BE CF किसी त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। ये जो 3 दिया गया है, AD BE और CF, ये जो है क्या है? त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं, जिसका G केंद्रक है। यदि BE बराबर CF, यदि BE बराबर CF, तो त्रिभुज GBC किस प्रकार का त्रिभुज है? आकृति बनाकर देखिए। इसमें दिया गया है क्या, विषमबाहु होगा या समद्विबाहु या समबाहु, इसमें से तीनों में से कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक त्रिभुज ABC बना लिए। ये त्रिभुज ABC, इसमें हमने माध्यिका क्या क्या खींचा है? AD खींचा है। क्या क्या खींचा है? AD BE और CF। देखिए हमने खींचा है माध्यिका, ये त्रिभुज ABC है, इसमें माध्यिका AD हो गया और दूसरा BE हो गया और CF, ये 3 माध्यिका मैंने खींच लिया। अब इसमें बताना क्या है, BE बराबर CF। अगर BE जो है, BE बराबर CF है, तो त्रिभुज जो होगा GBC, ये त्रिभुज जो होगा ये क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये 2 भुजाएं बराबर है, तो ये जो त्रिभुज GBC है ये क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दूसरा वाला होगा। तो इस प्रकार से ये तीसरे का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।